हेलो एवरीवन। तो आज हम डीपी सीरीज के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आर्मी ऑफिसर को उसका सीनियर मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही लड़का डिलीवरी कर रहा है। वो इस बच्चे को बचे हुए सारे पैसे देता है और जाने लगता है, पर तभी उसकी माँ आकर कहती है, सुनो, बच्चे को देखकर तुमने 500 वॉन नहीं दिए। वो कहता है मैंने पूरे पैसे दिए। तभी उसका हस्बैंड आकर उसे अंदर ले जाता है। ये थोड़ी देर रुकता है और वापस जाकर कहता है मैंने झूठ नहीं कहा। जैसे ही उसके स्टोर में आता है तो उसका बॉस उसे चिल्लाने लगता है। वो कहता है जाओ और कल से काम पर मत आना। एंजुनहो कहता है वैसे भी कल से मैं नहीं आने वाला, तो मेरा हिसाब बराबर करो। मगर उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता और उसे वहाँ से जाने कहता है। वो बाहर जाकर उसकी बाइक ले लेता है और पूरी रात बाइक चलाने के बाद वो एक गैराज में जाकर बाइक बेच देता है। अब हम देखते हैं वो आर्मी में ज्वाइन होने जा रहा है और सारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आए हैं, मगर उसके साथ कोई नहीं है। आज से उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उनका हेड आकर कहता है 5 महीने तुम लोग की ट्रेनिंग होगी और तब तक तुम लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग पर ही ध्यान देना है। और उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और खाने के लिए भी उन लोगों को सिर्फ 3 मिनट ही मिलते हैं। अब उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। किसी को एनिमल केयर में तो किसी को मिलिट्री में। और जुनहो की हाइट ज्यादा होने की वजह से उसे मिलिट्री में डाला जाता है। अब हम सारे मिलिट्री वालों को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और उनके कमरे में जाने के बाद एक सीनियर उसके जूनियर चो सुक बॉन्ग को मारने लगता है और इन लोगों को देखने से लग रहा था कि ये नॉर्मल है। इसके बाद वो उसे एक खिला लगी हुई दीवार पर धक्का दे देता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। फिर वो जुनहो को बुलाता है और उसे भी दीवार की तरफ धक्का देता है, मगर वो बच जाता है और उसका सीनियर उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। रात में जुनहो उसकी पोजीशन पे जाता है और वो एक जेल के अंदर एक आदमी को उसकी बीवी को मारते हुए देखता है। वो औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है जुनहो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। और ये जुनहो की माँ है। और अचानक उसकी आँख खुलती है और उसका सीनियर उन सबको हाथ पर कैप रखे हुए बैंड करा कर रखता है और सबसे पूछता है लोशन किसने लिया है। किसी का भी जवाब न मिलने पर वो सबको लॉकर खोलने कहता है और हुंजू के लॉकर में से कई सारे खत निकलते हैं। वो कहता है ये मेरी माँ के खत है। तो उसका सीनियर कहता है तुमने अभी तक खत खोले क्यों नहीं। इसके बाद वो सबके सामने वो लेटर पढ़कर हंसने लगता है। फिर वो जुनहो से पूछता है क्या तुम पागल हो। वो कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है क्या तुम्हारी माँ पागल है। इस पर जुनहो कहता है माँ को कुछ मत कहो। तो उसका सीनियर कहता है मेरी राइफल लेकर आओ, इसे मार कर यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी उन सबका सीनियर आता है और वो कहता है तुम एक काम करो, राइफल लेकर खुद ही जेल चले जाओ। इसके बाद वो जुनहो को इंटरव्यू के लिए बुलाकर चले जाता है। इंटरव्यू की लाइन बहुत लंबी थी और जब उसका नंबर आता है तो उसका सीनियर उसे क्वेश्चन करने लगता है। तभी उसके सीनियर को किसी का मैसेज आता है और वो उसे यहीं रुकने कहकर चला जाता है और उसे यहाँ खड़े खड़े रात हो जाती है और तब तक भी उसका सीनियर नहीं आता। वो वहीं खड़ा हुआ था और उसकी नजर टेबल पर रखी हुई फोटो पर जाती है और वो उसे देखने लगता है। तभी उसका सीनियर आता है और कहता है तुम यही हो। जुनहो कहता है आपने ही रुकने कहा था। इसके बाद वो उसे जाने कहता है और जुनहो कहता है भगोड़े अपना आइडेंटिटी कार्ड यूज नहीं कर सकते। अगर फुल गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है तो जरूर रेस्टोरेंट का वेटर होगा। उसका सीनियर समझ जाता है वो इस फोटो वाले शख्स के बारे में बात कर रहा है, तो उसका सीनियर उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन उसका सीनियर उसके पास आता है और कहता है तुम्हें पता है मैं किसका इंचार्ज हूँ। वो कहता है हाँ, डीपी के इंचार्ज है। और जुनहो के सारे सीनियर्स उसे देख रहे थे। साजन पाक कहता है कल तुम सही थे, वो एक वेटर था, क्या तुम डीपी सैनिक बनोगे। वो कहता है डीपी सैनिक जोड़ों में काम करते हैं, इसलिए हमें एक आदमी की जरूरत है। उसका सीनियर पूछता है करोगे या नहीं और जुनहो कहता है जी मैं करूंगा। अब वो और उसका पार्टनर दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो उन्हें उस भगोड़े सैनिक की फाइल और एक फोन देता है। गैंगनम पहुंचने के बाद जुनहो कहता है चलो मोटल चलते हैं, मगर उसका पार्टनर कहता है नहीं, चलो पहले हम कुछ खाते हैं। वो कहता है अगर वो भाग गया तो। इस पर उसका पार्टनर कहता है फिर तो और अच्छी बात है, हमें एक और बार बाहर निकलने मिलेगा। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाते हैं। जुनहो को वो फाइल देखनी थी, मगर उसका पार्टनर उसे एंजॉय करने कहता है। अब वो उसे उसके फ्रेंड्स के बीच में लेकर बहुत दारू पिलाता है। जुनहो बाहर निकलकर सिगरेट पी रहा था, तभी एक लड़का उसके पास आकर लाइटर मांगता है और उसे पूछता है कि आप छुट्टी पर हैं। वो कहता है हाँ। जुनहो उसे कहता है तुम लाइटर रख लो, मेरे पास एक और है। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जुनहो और उसके पार्टनर रात भर दारू पीते हैं और गाने गाते हैं। अगली सुबह वो एक साइबर में सोया हुआ था और एक लड़की के उठाने पर वो देखता है उसके सीनियर के उसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं। वो रिटर्न कॉल करता है तो साजन पाक उसे कहते हैं कहाँ मर गए थे, तुम लोग एंजॉय कर रहे थे
है और कोई मर गया। वो जुनू को बताता है कि उसने अपने मोटेल के कमरे में आत्महत्या कर ली और हम देख सकते हैं उसने वही लाइटर यूज किया है जो कल रात जुनू ने उसे दिया था। और मरते टाइम वो सारी बातें याद करता है कि कैसे उसे उसके सीनियर्स ने टॉर्चर किया था। अगले ही पल हम देखते हैं उस सैनिक की बहन बॉडी को देखकर कहती है ये मेरा ही भाई है और उसकी माँ अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बहन भी बहुत रोती है। बाहर निकलकर उनका सीनियर पूछता है जब उसने सुसाइड किया तो तुम दोनों कहाँ थे? ये कहता है हम उसकी निगरानी कर रहे थे। जुनहो एकदम चुप था और कुछ नहीं बोल रहा था। सार्जेंट पार्क उसके हाथ में लाइटर देकर कहते हैं उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो और वहाँ से चले जाते हैं। जुनहो वहाँ लाइटर देख रहा था। उसका पार्टनर उसे ले जाने लगता है पर वो कहता है कोई मर गया और यही कहते हुए उसे बहुत मारता है कि उसे तुमने मारा। सब उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो उसे मारे ही जा रहा था। और यहीं पे एपिसोड 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।